बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और अच्छी जगह पहुँचते हैं, क्या जी, ऐसा है वहाँ? देखिए सिर्फ दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात ही नहीं कहूँगी। एजुकेशन, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे जी। कि नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन को काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है, बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अ, लड़कियों को फिर भी उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। मेरी खुद की बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी कज़न्स हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनकी शादी करा दी जाती है। शादी करना बुरी बात नहीं है, घर पे बैठ के हाउसवाइफ बनना बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक अच्छी हाउसवाइफ ही अच्छे सिटीज़न को, फ्यूचर सिटीजन्स को अच्छी परवरिश देके अच्छा सिटीज़न बनाती है। लेकिन मुझे बहुत बहुत फील होता है जब आप इतनी पढ़ाई करके पढ़ाई करना डिफरेंट होता है, लेकिन एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना डिफरेंट, बहुत अलग बात होती है। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस होती है, दी जाती है पढ़ने की। जैसे मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि फिल्में करने से पहले पढ़ाई कर लो, एंड आई थिंक उस पढ़ाई का ही नतीजा है कि आज मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, आज मैं खुद अकेले ट्रैवल करती हूँ। एंड इन अ वे आई थिंक आज की नारी का प्रतीक हूँ। थोड़े भारी भरकम वर्ड साउंड करेंगे, लेकिन इट इज़ दैट एजुकेशन, एजुकेशन आपको बहुत एम्पावर करती है। तो कौन सा ऐसा पल था जब आपको लगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, अब पीछे मुड़ के मुझे नहीं देखना है एक्टिंग में? एक्टिंग में जब आशुतोष गोवारकर ने 2009 में मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम मेरी प्रीति लता हो, एंड इस फिल्म में तुम्हारी पैरेलल लीड रोल है। उस टाइम पे जो मुझे खुशी महसूस हुई थी, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मुझे लग रहा था कि बस अब ज़िंदगी बदलने वाली है। ये बात और है कि 1.5 साल पिक्चर पे काम किया, पिक्चर इतनी बड़ी डिज़ास्टर हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे। बट आई स्टिल फील लाइफ उसके बाद से नहीं रही, क्योंकि उस एक फिल्म ने मुझे आगे की 3 फिल्में दी 2 साल बाद ही सही, एंड उस फिल्म की वजह से लोग मुझे एक अच्छी अदाकारा की नज़र से देखते हैं। सो दैट हैज़ बिन माई लाइफ एक चेंजिंग तेलुगु एक्सपीरियंस। फिल्म से अपना डेब्यू करना जी, कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए? मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो मुझे वो कोई गाइडेंस नहीं था कि आपको एक बड़ा इंसान लॉन्च करेगा, आपकी एक लॉन्च ऐसी होनी चाहिए, एक बड़े हीरो के साथ होनी चाहिए। मुझे ये सब नहीं था दिमाग में मेरे। मुझे बस लगता था हाँ, अच्छे लोग हैं, साफ फिल्म है, काम कर लेते हैं। तो जब फिल्में नहीं चली, जैसे खुद ही मैंने कहा ना, मैं अपने अपने बलबूते पे सब कुछ कर रही थी, तो खुद ट्रायल और एरर करते करते मैं सीखी। फाइनली जब मैंने 2011 में फिल्में छोड़ दी और उसके बाद ये फिल्में मुझे तो मिली, तब उसके बाद से मैं बड़ी डिटैच हो गई हूँ फिल्मों से। और अब मेरा ये मानना है कि अब जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास 2008 में जब मैंने फिल्मों में पहली बार कदम रखा था होती, तो मैं थोड़े डिसीजंस डिफरेंटली लेती। अच्छा, एक अभी अब एक हाउसफुल एक पिक्चर आई थी हमसे जहाँ आपकी, जी वो जी जी, वो रिलीज हुआ रिलीज़ ही है नहीं हुई। डीवीडी उसकी वो से? भी नहीं है, वो डीवीडी भी भी नहीं नहीं है। है, तो क्या रीजन कुछ? वो उसके रीज़न तो देखिए, वो कमाल अमरोही जी का बैनर था। उनके ग्रैंडसन ने बनाई थी वो फिल्म, तो वो प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं कि पिक्चर उन्होंने क्यों नहीं रिलीज़ की। बट हाँ, एज एन एक्टर बहुत दुख होता है जब आप इतना एफर्ट डालते हैं किसी फिल्म में, और वो रिलीज़ ही ना हो, तो फिर लगता है कि आपका वक्त ज़ाया हो गया। लेकिन ये है कि हर फिल्म आपको कुछ सिखा के जाती है। अच्छा, पेडलर्स आपने को प्रोड्यूस की थी, क्या रीजन था उसको प्रोड्यूस करने का? आई रियलाइज, जब मैंने जैसा कि कहा कि 2011 ऑनवर्ड्स मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, एंड आई रियलाइज कि मैं बाकी एक्ट्रेसेस की तरह नहीं हूँ। मुझे खुशी नहीं मिलती कि किसी बड़े हीरो के साथ डांस कर लिया और आपका एक छोटा सा रोल है, या आपको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। मुझे इन सब से थोड़ी सी मैं नहीं कर सकती वो, तो मुझे आर्टिफिशियल लगता है। मैं क्या कहते हैं, उन फिल्मों में विश्वास रखती हूँ जो भले ही छोटे बजट की हो, लेकिन उनमें स्टोरी जो है स्ट्रॉन्ग हो। तो जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, मैं गुनीत और अनुराग इन लोगों को जानती थी, तो गुनीत का मैसेज आया कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तुम इंटरेस्टेड होगी क्या? तो मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट। एंड गुनीत का मैंने फेसबुक पे एक्चुअली पोस्ट देखा था, एंड आई सेड वाई नॉट। अगर मैं चलो एज एन एक्टर नहीं कर रही हूँ, बट आई शुड कंट्रीब्यूट इन गुड सिनेमा। एंड गुड सिनेमा जब आप बनाते हैं, लोग कहते हैं कि फिल्में जब बनती हैं ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से बनती है, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑडियंस को अपनी नई नई डिशेज़ नहीं दिखाएंगे, तो वो अपना टेस्ट कैसे डेवलप करेंगे? तो आई ऑलवेज बिलीव, जैसे अनुराग ने उड़ान बनाई, उड़ान चल गई, तो फॉर्मूला फिल्म्स अब नहीं चल रही हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम स्क्रिप्ट ओरिएंटेड फिल्म्स को बढ़ावा दें। एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न आई थॉट चलो व्हाई नॉट मेक अ गुड फिल्म। आपने भी कहा कि मैं भारी भरकम नारी,
तो आमिर खान को कितना फॉलो करती हैं कि मुझे तो सत्यमेव लगता है जयते? हाँ जी ओके मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि तुम फीमेल आमिर खान हो सिंपली बिकॉज बट ये बात और है कि आमिर खान जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और बहुत ही सक्सेसफुल हैं। मैं अपने लेवल पे हूँ लेकिन मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई थिंक ही इज़ वन एक्टर जिनके पाथ को मैं फॉलो करना चाहूँगी तो जिसको मैं इम्बाइब करना चाहूँगी। आई थिंक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं एंड उनके काफ़ी सारे सत्यमेव जयते के एपिसोड्स में देखती हूँ। शायद आप मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि हरामखोर में भी आपको प्रोड्यूस जी मैं को प्रोड्यूसर हूँ। हाँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी तो क्या कैसे आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में क्या कहना है, कैसे एक्टर है वो? नवाज तो डायनामाइट है, डायनामाइट। वो अगर आई थिंक चुप रह के बस फ्रेम में देख ही लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड उनके साथ मैंने एक फिल्म की है द माया टेप, जो बिकॉज छोटी फिल्म है, प्रोड्यूसर्स नए हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है रिलीज़ होने में एंड आई होप वो फिल्म जल्दी रिलीज़ हो। नवाज बहुत ही अनअज्यूमिंग है, डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं एंड अब तो मज़ा ये आता है कि जब मिलते हैं अरे तुम तो मेरी प्रोड्यूसर हो करके जोक करते हैं। एंड पहले मैं उनकी एक्टर हूँ और बाद में फिर उनकी प्रोड्यूसर हूँ। आप अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में भी लगी रहती हैं जी कुछ वेंचर का, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। जी हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। मेरे फादर का बिज़नेस लंदन में है, सिंगापुर में है और अब हमने रोम में एक ऑफिस खोला है एंड हम लोग फंडिंग करते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, लेकिन अब तक इंडिया में कोई फंडिंग नहीं की है एंड फिल्मों की फंडिंग नहीं करते। अच्छा, ये अभी हाल में अभी कुछ दिनों पहले आपने एक फिल्म और आपको अप्रोच किया गया था, आपने शायद मना किया, कुछ ऐसा हुआ था? फिल्मों तो देखिए फुकरे के बाद पिछले 1.5 साल में मुझे आई थिंक करीब 40-50 फिल्मों के ऑफर्स आ चुके हैं बट कभी फिल्म की स्टोरी एक्साइट नहीं करती, कभी डायरेक्टर का विजन आपके साथ नहीं मैच करता, कभी आपका रोल अच्छा नहीं होता, कभी पैसे अच्छे नहीं होते क्योंकि आई थिंक आर्टिस्ट भले कितना बड़ा हो या छोटा हो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी उसको मिलनी चाहिए एंड जस्ट बिकॉज कोई आर्टिस्ट नया हो आपको कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फ्री में काम कर लेंगे विच इज़ समथिंग जो आई डोंट बिलीव इन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं बैठा। तो यस फिल्में काफ़ी सारी रिफ्यूज़ हो चुकी है अब तक बट आई डोंट रिग्रेट इट। फुकरे में जो आपके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया वो कितना अच्छा लगा आपको और वहाँ से क्या टर्निंग पॉइंट है? वहाँ से टर्निंग पॉइंट ये रहा कि आप जैसे मीडिया लोग मुझे पहचानने लगे हैं एंड ऑडियंस ऑफ कोर्स लाइक जब ट्रैवल करती हूँ तो कई बार लोग आ जाते हैं कि अरे आपको फुकरे में देखा, नीतू मैम, मैरिज ऑफर्स आ गए काफ़ी सारे शादी के एंड तो अच्छा लगता है जब लोग आपको पहचानते हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस है फुकरे के बाद। शादी के क्या प्लान है? शादी के किसी प्लान्स बिजनेस टाइकून से करनी है या उसमें? नहीं, बिजनेस टाइकून वाइकून ये नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सिखाया कि पैसा लाइफ में आता और जाता रहता है, तो लड़के के पास पैसा कितना है ये देख के तो शादी नहीं करूँगी मैं। लड़का कल्चर्ड होगा, पढ़ा लिखा होगा, माँ बाप की रिस्पेक्ट करता होगा तो देखेंगे, बट हाँ शादी जल्दी कर लूँगी। कोई क्रश क्रश से करना है जी या? मैं बता ही देती हूँ, सीक्रेट बता ही देती हूँ, मेरी ज़िंदगी में है कोई लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी एंड होपफुली जल्दी शादी भी कर बस लूँगी। यही पूछना चाहूँगा कि वो बिजनेसमैन है या नहीं वो बिजनेसमैन नहीं है। एक्टर? नहीं एक खानदान में एक ही इंसान शीशे को देखे काफ़ी है। और क्या कहना चाहेंगे? अपकमिंग कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके कुछ? मैं साउथ में काफ़ी फिल्में करती हूँ। फुकरे के बाद मैंने 4 साउथ इंडियन फिल्म्स की हैं तो मेरी भी 2 और फिल्म्स रिलीज़ होने वाली हैं। अच्छा, द मोस्ट सेक्सिएस्ट खान इन बॉलीवुड? आमिर खान। आमिर खान। और क्या कहना चाहेंगी? आपको कैसा लगता है जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? मैं अभी 3 महीना बाहर रह के वापस आ रही हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे थी मैं बड़े नॉर्मली चल रही थी एंड सडनली किसी ने कहा अरे आपको फुकरे में देखा था, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा। तो एक सेकंड के लिए मैं थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं एक्टर हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं। तो अच्छा लगता है बट मैं अपने आप को ये याद दिलाती रहती हूँ कि मैंने एक फुकरे फिल्म की थी 1.5 साल पहले जिसमें एक मेरा अच्छा सा किरदार था, लेकिन मुझसे बड़े भी काफ़ी सारे अदाकाराएँ हैं एंड आई शुड रिमेंबर टू स्टे हम्बल। तो ये आपने माया टेप में जर्नलिस्ट का किरदार, तो जर्नलिस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या होता है एक्चुअल और रियल और फिल्म में? आई थिंक जर्नलिस्ट का काम जो है बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि कई बार जर्नलिस्ट के अपने खुद के आइडियल्स होते हैं बट आजकल इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि उनको अपने आइडियल्स को छोड़ के कई बार सर्टन स्टोरीज डिफरेंट नज़रिए से रखनी होती है, तो वो आई थिंक काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है, लेस पेइंग जॉब है। ओके तो आई थिंक हैट्स ऑफ। मैं ऑलमोस्ट जर्नलिस्ट बनते बनते रह गई। सो पब्लिक रिलेशंस में भी किया? जी मैंने एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं पहले जर्नलिज्म का सोच रही थी तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ। एंड
एंड मैंने जो रोल किया है इज़ नॉट हमारा रेगुलर जर्नलिस्ट, वो सनसनी खेज वाले जो होते हैं ना जर्नलिस्ट, जो माइक लेके के बोलते हैं अरे देखिए फलाने शहर में ये हो गया वो हो गया, वो वाला रोल था। तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स वेरी बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है। हैट्स ऑफ।